नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। इंसान का जो जीवन है दोस्तों, वो बहुत बार एक ही राह पर नहीं चलता। उसके जीवन में उसके उससे हो सकता है कि कुछ ऐसी गलतियाँ हो, कुछ ऐसा अपराध हो, कुछ ऐसा कुछ हो जिसका उसको बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो। तो ऐसे पछतावे जो है वो एक अच्छा इंसान समझा हुआ, एक ठीक ठाक इंसान हो गया तो उसको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। जो बेशर्म इंसान हो या फिर जो बुरा इंसान हो, ऐसे लोगों को ऐसे पर वो लोग कुछ बुरा करे तो भी उनको कुछ लगता नहीं है। लेकिन थोड़ा सा एक अच्छा इंसान हो, अंतर्मुख होकर विचार करने वाला इंसान हो, एक सात्विक इंसान हो, तो ऐसे समय में उसके मन में कुछ ऐसी चीज़ें रह जाती है। उसको ये लगता है कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा ना। मुझे आपको ये कहना है दोस्तों कि हमारा कोई कब समझो करीबी इंसान हो जिससे हम दिल से प्यार करते हो और हमने उसको खोया हो, लेकिन हमने उसके जीते जी या फिर उसके जाने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हमारे हाथों से हो गई हो, या फिर हो सकता है कि हमने जानबूझ के की हो जो पाप के कैटेगरी में आती है। वो कैसी बातें हैं वगैरह मैं आपको खुलकर नहीं कह पा रहा, लेकिन आप समझ जाना कि ऐसी चीज़ है जो जिसको हम पाप कह सके। तो ऐसी चीज़ों को लेकर बहुत लोगों को बुरा लगता है कि आज मेरे हाथों से वैसा कुछ हुआ हो, वो जब थे तब हमारे हाथों से कुछ हुआ होगा, या फिर जब वो आज नहीं है तब हमारे हाथों से कुछ हुआ होगा। ऐसी चीज़ों को लेकर हमको ये लगता है कि मैंने तो ये बहुत बड़ा पाप किया है, और ऐसे समय में क्या हमारे जो अपने हैं क्या वो हमें माफ़ कर पाएंगे। या फिर यहाँ पर तो हमें आत्मलोक के बारे में ये पता चलता है कि हम अपने करीबी लोगों के साथ उस दुनिया में खुश रहते हैं, तो फिर क्या वो हमारे साथ रहना चाहेंगे अगर मैं इतना पाप बड़ा कर रहा हूँ तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आता है। इसको आप जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। क्या है दोस्तों कि जब हम पृथ्वी पर जब होते हैं तब जिस चीज़ को हम एकदम बुरा मान सकते हैं, वैसी चीज़ को लेकर आत्मा जो होती है वो इतना बुरा नहीं मानेगी, क्योंकि आत्मा को पता है कि इंसान जब एक इंसान के रूप में जब इंसान पृथ्वी पर जीवन जीता है तब वो बहुत ही ज़्यादा उसमें कमजोरियां होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि जो हो सकता है कि वो अपने आप को उस चीज़ों में अच्छे से संभाल ना पाए। ये बात हमारे जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छे से जानेंगे, इसलिए ऐसी जो चीज़ है उसको लेकर आप चिंता मत करना। मैं आपको एकदम अच्छे से उदाहरण देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा समझ आए। थोड़ा सा पचकाना ये उदाहरण आपको लग सकता है, लेकिन बस आपको समझने के लिए मैं कह रहा हूँ, मैं उदाहरण दे रहा हूँ दोस्तों, आप अच्छे से समझ जाना कि आपका एक घर है और आपके पड़ोस में एक औरत रहती है और उसकी एक छोटी बेटी है समझो, हाँ। और उस औरत ने आपको ये कहा कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ, आपको मेरी जो छोटी बेटी है समझो 8-10 साल की होगी, वो उसको ज़रा सा आपके घर पे ठहराना। तो हमने कहा कि हाँ ठीक है ऐसे, और हमने अपने आंगन में कहीं ना कहीं जो इमलियाँ है वो सुखाने रखी है समझो, हाँ। तो ऐसे समय में वो लड़की यहाँ पे आई, और उस लड़की को हमारी इच्छा नहीं है कि वो इमली खाए, क्योंकि हो सकता है कि वो उसको बुखार हो सकता है कि हमारी इमलियाँ कम हो, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है। वो वहाँ पे लड़की बैठी है, उसके लड़की का भी छोटे बच्चे जो है वो शांति से बैठते नहीं हैं। बाद में हम किसी काम से अंदर गए और हम जब बाहर आए तब वो जो लड़की थी वो इमली खा रही थी। तो ऐसे समय में क्या आप उस लड़की को माफ़ नहीं करेंगे क्या? सोचो, आप उस बच्चे को माफ़ नहीं करेंगे क्या? हो सकता है कि बचकान आपको हरकत लगे, लेकिन दोस्तों इस उदाहरण में भी मैं थोड़ा सा सोच समझ कर ये उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ। देखो दोस्तों, हम बड़े हैं बराबर, हमारी उम्र थोड़ी बड़ी है, इसलिए उस इमली में वगैरह हमको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो जो लड़की है वो छोटी है, उसको नहीं पता ये अच्छी है बुरी है, हो सकता है उसके बुखार के लिए वो ठीक ना हो वगैरह। ऐसे बहुत लोग मैं भी बचपन में बहुत खाता था, मुझे बहुत उसके परेशानी भी होती थी, लेकिन फिर भी मैं खाता था। अब तो मेरी इच्छा भी नहीं होती देखने की। लेकिन दोस्तों वो बच्ची है और हम समझ सकते हैं कि उसकी उम्र ही है वो खाने की, या फिर उसकी उम्र है ऐसी चीज़ों में बहक जाने की, तब हम क्या उसको माफ़ नहीं करेंगे क्या? सोचो। तो सेम आत्मा का भी वैसा ही है दोस्तों। आत्मा वो चीज़ों को जान रही है, अब वो उसके पास पूरा ज्ञान है, और हम लोग वो छोटे बच्चे के ही जैसे हैं जो चीज़ें के प्रलोभित होती रही है, काम क्रोध लोभ में वो प्रलोभित हो रही है। काम बहुत बार हमें आकर्षित करता है किसी चीज़ पर जो शायद उसकी इंसान के लिए बुरा भी हो सकता है। क्रोध जो है वो बहुत बार हमारा अपने आप पर कंट्रोल नहीं रहता, और क्रोध से हम ऐसा कुछ करते हैं कि जिससे हमें ही पछतावा होता है। लोभ के बारे में क्या बोले, कभी कभी एक अच्छा इंसान भी दूसरे को फंसाने के लिए 4 पैसे मिल रहे हैं उसको, इसलिए हो सकता है कि वो उसको पैसों के लिए फंसाए। अच्छा इंसान है लेकिन पैसों के लिए फिर भी वो फंसा रहा है। तो ऐसी चीज़ों को लेकर हमें ये नहीं सोचना कि मेरे अपने मुझे माफ़ नहीं करेंगे क्या, ऐसा हमें नहीं सोचना। देखो दोस्तों, बात यहाँ पे ये नहीं है कि हम बुरा कर रहे हैं उसके लिए माफ़ी मिलेगी। बात यह है कि हमारे अपने हमें माफ़ करेंगे क्या? हमारे अपने ज़रूर हमें माफ़ करेंगे, लेकिन ये भी बात सच है कि ऐसे काम क्रोध लोभ की वजह से जो हमारे हाथों से पाप हुआ है उसका भी खामियाजा हमें ज़रूर भुगतना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि कर्म करते समय सोच समझ कर करो। लेकिन ये वीडियो मैं ऐसे ही लोगों के लिए बस बनाने की ये कोशिश कर रहा हूँ जो लोग अपने लोगों से सच्चे दिल से प्यार करते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि हम उनसे ज़रूर उस दुनिया में मिले, बस उनका आज मन खाया जा रहा है कि मेरे हाथों से कुछ बुरा हुआ है, और इस वजह से वो लोग उनको ये लग रहा है कि हमें हमारे अपने माफ़ नहीं करेंगे क्या। तो ऐसे लोगों के लिए मैं डेडिकेटेड ये वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन दोस्तों ऐसी चीज़ों को लेकर आप ज़रा भी चिंता मत करना।
इंसान जो है वो मतलब गलती का ही पुतला है, इसलिए मतलब आप बिंदास गलतियाँ करना, हमारे अपने पैर करेंगे, बात ये नहीं है। मैं सच्चे यहाँ पे पछतावे की बात कर रहा हूँ, और जो सच्चे दिल से पछतावा करता है ना इंसान, वो फिर से वो गलती नहीं दोहराता। ये बात आपको महत्वपूर्ण है कहना। और हमें मतलब जो भी गलती हुई है उसको फिर से दोहराना नहीं है, जो भी अच्छे कर्म है उसको करते जाना है, जो भी बुरे कर्म किए उसके लिए दिल से माफ़ी मांगनी है भगवान से, हमारे अपनों से। और अच्छे काम से ही अगर हम अगर अच्छे से आगे बढ़ेंगे तो उस दुनिया में हम अपने लोगों के साथ बहुत ही सुख से, बहुत ही समाधान से, बहुत ही शांति से ज़रूर रह पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।